कह रहा हूं क्योंकि पालघर, महाराष्ट्र के पालघर के अंदर एक शर्मनाक घटना होती है जहां 3 लोगों को भीड़ जो है मौत के घाट उतार देती है। इनमें से 2 हिंदू साधु संत थे। मौत के घाट भीड़ उतार देती है। पुलिस सामने खड़ी खड़ी इस तमाशे को देखती रहती है। एक शर्मनाक नजारा। महाराष्ट्र पुलिस के सिर पर एक जबरदस्त दाग। एक सीधा सवाल उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर। मगर मुद्दा यह नहीं है, यह एक सांप्रदायिक मामला नहीं था। मुद्दा क्या था मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, मगर मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिर इस मुद्दे को किस तरह से तूल दे रहे हैं और सांप्रदायिक आग लगा रहे हैं। आपके सामने यह शख्स संबित पात्रा, हां भाई, शिशुपाल वाला संबित पात्रा, कहते हैं महाराष्ट्र के पालघर में 2 संत और उनके ड्राइवर को बड़ी ही बेरहमी से लिंचिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना वीरवार की है। आज तक सारे लिबरल्स पूरी तरह से खामोश हैं। कोई लोकतंत्र या संविधान की दुहाई नहीं दे रहा। देंगे भी क्यों? यह तो संतों की मृत्यु हुई है। पूछता कौन है संतों को? आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या संदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था कि कोरोना ना किसी का धर्म देखता है, ना किसी की जाति देखता है, ना किसी का रंग देखता है, ना भाषा देखता है, ना सीमाएं देखता है। हमला करने से पहले हमारी जो भी प्रतिक्रिया होगी, हम एकता और भाईचारे पर हमारा जोर रहेगा। हम इस मुद्दे पर एक साथ हैं। प्रधानमंत्री, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक ऐसे वक्त जब आप कोरोना संकट में भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, आपके अपने पार्टी के नेता, एक मुद्दा जिसका कोई भी सांप्रदायिक लिंक नहीं है, इस मुद्दे का किसी भी सूरत में हिंदू मुस्लिम लिंक नहीं है, इस मुद्दे का किसी भी सूरत में सांप्रदायिक लिंक नहीं है, मगर आपकी पार्टी के नेता और आपके पार्टी का जो आईटी सेल है वो क्यों जहर फैला रहा है? और क्या बीजेपी इस सवाल का जवाब देगी? जहां यह मॉब लिंचिंग हुई है वो पालघर से 110 किलोमीटर दूर है। गांव है गढ़चिनाले। क्या आप जानते हैं कि यहां की सरपंच कौन है? चित्रा चौधरी, जो बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं। पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी की इस ट्वीट के मुताबिक उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कम्युनलाइज करना, इसका सांप्रदायिकरण करना बंद करेगी? क्योंकि उसी की अपनी एक सरपंच इस मुद्दे में पकड़ी गई है। सर भाई, मुझे आश्चर्य होता है कि पालघर की घटना की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी अपना स्तर गिरा सकती है। जिस तरह से इसको धार्मिक रंग देने का प्रयास हो रहा है। अभी कुछ देर पहले जहां सही मायने में मॉब लिंचिंग का केंद्र रहा है, उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय कुमार बिष्ट तभी उद्धव ठाकरे जी को फोन करते और जांच की मांग करते। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? पहले तो इसका जवाब इनको यह देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो जो गांव जहां ये घटना हुई, वो दिवशी गढ़चिंचले गांव है, वो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। वहां 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का सरपंच चुन के आ रहा है। अभी भी चित्रा चौधरी नाम की जो सरपंच है वो वहां कार्यरत है, वो चुन के आई हुई है। और जितने भी अरेस्ट हुए हैं उनमें 72 जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो हम ये प्रश्न उनसे पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरपंच होने के बावजूद, सत्ता होने के बावजूद, वहां के लोगों में आपका प्रभाव होने के बावजूद आप ये अफवाहों को रोक कैसे नहीं सके? और दूसरी ओर आपने ऐसे जो अंजाम दे रहे थे लोगों को रोका क्यों नहीं? तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को पहले देना पड़ेगा। और आपके 5 साल के कार्यकाल में धुलिया हो या पालघर में ही 2 ऐसी घटनाएं हुई, ऐसी बहुत सारी अन्य घटनाएं हो चुकी है, उसमें तो आप नाकाम रहे। तो इसकी शर्म आनी चाहिए इसको सांप्रदायिक रंग देने के लिए और राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। और पहले तो जवाब दे। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलत फहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन।